नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इमाम साहब मुल्तानी। आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पे आप सबके लिए भाषा 2 हिंदी के की आंसर्स रिवील करने जा रहा हूं। शायद ये आपके लिए मददगार होगा। मैं यहां पे 98% जो है सही आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी इसमें कोई भूल या गलत हो जाते हैं, आप रुक सकते हैं जब तक CCA का जो की आंसर्स नहीं आएंगे। लेकिन 98% जो सही है, अगर आप इसके साथ जाएंगे आप कभी भी गलत नहीं हो जाएंगे। तो सीधा सा मैं आपको पोएम पर ले चलता हूं। जो निर्देश दिया गया है, ये निर्देश के अनुसार आप जो है पोएम को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप दिए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ आंसर्स का डिस्कशन करूँगा आपके साथ साथ ही। तो कविता में कवि के प्रेरणादायी शब्द ये हैं: बड़े चलो बहे चलो, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, भिड़े चलो भिड़े चलो। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन 3, बड़े चलो बड़े चलो। शायद आपने वर्तनी को सही तरह से नहीं पहचाना होगा, लेकिन ऑप्शन 3 जो आप लास्ट जो स्टांजा के लाइन में ही देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े चलो बड़े चलो। तो वर्तनी को सही से पहचान से आप लिखना पड़ेगा ऐसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे उस समय, क्योंकि वहीं पर आंसर रहेगा। सिर्फ आपको ढूंढना है या पहचानना है वहाँ पे। कवि की दृष्टि में ऐसा देश ऐसा है, हमारा देश कैसा है कवि की दृष्टि में, यहाँ पर आज़ाद बताया गया है। यानी स्वतंत्र शब्द का उपयोग इन्होंने किया है। यहाँ पे पराधीन तो नहीं है, पुरुष प्रधान भी नहीं है, पराजित भी नहीं है, तो हमारा देश आज़ाद है। ऑप्शन 2 सही जवाब है। कविता में कवि ने इन संवेदनशील गुणों के लिए नवीन शब्द का प्रयोग किया है। नवीन शब्द का जो प्रयोग कहाँ पे किया है? जागना भागना, चलना जलना, भावना चेतना, उसके बाद गलना पिघलना लिखा है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन 3, भावना चेतना हो जाएगा। जैसे कि आप थर्ड स्टांजा देखेंगे, नवीन भावना लिए नवीन चेतना लिए, अटूट धैर्य की सुधा लिए कदम सबल धरो। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। उद्देश्य प्राप्ति के लिए ऐसा करने को कवि कर रहे हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए अटूट प्रण करने को कवि कर रहे हैं। ऑप्शन 2 सही जवाब है। सुधा शब्द का पर्यायवाची इन्होंने पूछा है। सुधा तो क्या है? सुधा मतलब अमृत है। इसका पर्यायवाची शब्द पीयूष हो जाएगा ना। वसुधा तो ये तो धरती का शब्द हो जाएगा। धरती का क्या हो जाएगा? धरती की जो पर्यायवाची हो जाएगा। विष तो नहीं हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। महिष तो बिल्कुल नहीं होगा, तो पीयूष तो सही जवाब है। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द परतंत्र हो जाएगा। विलोम शब्द मतलब अपोजिट इन्होंने पूछा है। पंचतंत्र तो नहीं होगा, जो दुर्गसिंह और विष्णु शर्मा ने लिखा था। प्रतितंत्र भी नहीं होगा, पवित्र भी नहीं होगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में सटीक उपसर्ग युक्त शब्द है। सटीक उपसर्ग युक्त शब्द सबल है। क्या है? सबल। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर बल, इसको प्रीफिक्स और सफिक्स प्रीफिक्स कहेंगे। बल मैंने लिखा, क्या लिखा? बल मैंने लिखा पहले यहाँ पे बल, तो इसके आगे मैंने ने जोड़ दिया स, तो ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग, और ये हो गया हमारा शब्द। तो ये सब दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? सबल उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्ग जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सबल में। पाठ के संबंधित कठिनाई को जानने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप पाठ पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ाने के बाद अगर बच्चों को पाठ समझ में आया नहीं आया तो कैसे पूछेंगे आप? पुनरावलोकन प्रश्न के द्वारा पूछ सकते हैं, राइट ना? यस, पुनरावलोकन प्रश्न के द्वारा पूछ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आंसर चेंजेस दिए होंगे, थोड़ा मैं इसलिए के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। मैं 98% में बात किया, तो 2 आंसर्स में या 3 आंसर्स में बदलाव हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर पुनरावलोकन प्रश्न के द्वारा जाऊँगा। बालक की क्रियाशीलता को उचित मार्ग पर लगाने के लिए इस पाठ की आवश्यकता होती है। सृजनात्मक पाठ की आवश्यकता होती है। क्रिएटिविटी माइंड होना चाहिए ना। उसके बाद छात्रों को सरलतापूर्वक पाठ को समझाने में यह अत्यंत उपयोगी है। दृष्टांत अत्यंत उपयोगी है। इसको निदर्शन भी कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? निदर्शन। समझ में आ रहा है? सो निदर्शन कहेंगे। उसके बाद शिक्षक बालकों को लात मारता है। देखिए, लात मार रहा है, उसके बाद बाल खींच रहा है, उसके बाद निंदा कर रहा है। तो शिक्षक की इस अभिव्यक्ति को दर्शाता है कुसमायोजन। यानी समायोजन का मतलब अच्छा बर्ताव करना, कुसमायोजन मतलब बुरे बर्ताव करना। इसको ग्रुप डायनामिक्स और सोशियोमेट्री में शायद आप पढ़े होंगे, साइकोलॉजी में। उसके बाद प्रयत्न और त्रुटि से सीखना इस कार्य में उपयोगी सिद्ध हुआ है। वो प्रोत्साह, ऑप्शन 1। प्रयत्न और त्रुटि यानी प्रयत्न प्रमाद, ट्रायल एंड एरर लर्निंग इसको कहेंगे। उसके बाद प्रत्येक विषय का अध्ययन विद्यार्थी एक सुनिश्चित ढंग से अपनी आयु के विभिन्न स्तरों पर कर सकते हैं।
यह इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उदाहरण है। कौन सा प्रकार का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय और अनुभव दिया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गौर से देखेंगे आप, अध्ययन विद्यार्थी के सुनिश्चित ढंग से अपनी आयु विभिन्न स्तरों में, तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी आएंगे, बाल केंद्रित भी आएगा, विषय केंद्रित भी आएगा, अनुभव भी आएगा। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। मैंने बहुत कुछ बार आपको समझाया इसके बारे में। सिगमंड फ्राइड यहाँ पर सही जवाब है। बालकों को संवेगात्मक संघर्ष इसलिए उत्पन्न होता है, संवेगात्मक संघर्ष इसलिए उत्पन्न होता है, किस लिए उत्पन्न होता है? यस, अधिक भय के कारण उत्पन्न होता है संवेगात्मक संघर्ष। इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पर संघर्ष के बारे में बात हो रही है। व्यक्तियों में सामाजिक भावना का विकास इसके द्वारा होता है। सामाजिक विकास किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। भाव, विभाव और अनुभव दिया गया है। कुछ लोगों ने भाव लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पर भाषा के बिना सामाजिक विकास नहीं हो सकता, ये जीन पियाजे ने कहा था। तो मैं भाषा यहाँ पर देना चाहूँगा आपके लिए। बिने महोदय की बुद्धि परीक्षण के लिए, बुद्धि परीक्षण इस देश वालों के लिए बनाए गए थे। थोड़ा गौर करने की बात है यहाँ पे। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ये जो बिने महोदय थे फ्रांस देश के थे, फ्रांस देश के। इनको फादर ऑफ क्या कहेंगे हम? IQ कहेंगे। तो बिने महोदय की बुद्धि परीक्षा के इस देश के लिए, तो ये तो फ्रांस देश के हैं, लेकिन जब इसका उपयोग किया गया, इस परीक्षण का उपयोग किया गया, उसको साइमन ने किया। साइमन किसके साथ किया? अमेरिका के बच्चों के साथ किया। तो मुझे लगता है ये अमेरिका हो जाएगा, राइट। लेकिन बिने ने भी इसका आविष्कार लिया, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया था साइमन ने, उसको कहाँ पे? अमेरिका बच्चों के लिए किया था। मांटेसरी विद्यालय में इसकी शिक्षा पर बल दी गई है। इंद्रियों की, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पंचेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दिया गया है, ये तो यहाँ पर गलत विकल्प है, तो सही विकल्प होगा इंद्रियों की। माइक्रो प्रोसेसर का विकास कहाँ हुआ? ये तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, 1960 में हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो टीचिंग आप कहेंगे। शिक्षण से संबंधित 5E में यह शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है, जब ये प्रश्न आया था मैं भी कन्फ्यूज हो गया। जब ढूंढना, प्रतिसूचना, विवरण देना, मूल्यांकन, यहाँ पर प्रतिसूचना नहीं आएगा, ढूंढना भी आएगा। जैसे कि हम 5E के बारे में सुनेंगे, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवैल्यूएट, तो प्रतिसूचना नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। वर्तनी का संबंध इससे होता है, ये तो सरल प्रश्न है, पुस्तक से होता है वर्तनी का संबंध। CC का तात्पर्य है सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोलेंगे इसको। बहुत बार मैंने इसको दोहराया है आपके सामने। तो जंगली जानवरों को कमी का कारण क्या होगा? वनों का अभाव के कारण, ये तो हो रहा है ना। मानव की उद्दंडता का परिणाम, मैं पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश बाद में इस पर आना पड़ेगा। मानव की उद्दंडता का परिणाम क्या है? मानव का उद्दंडता का परिणाम प्रकृति की हरितमा का घटना, यानी नेचर का नुकसान हो रहा है ना। शुद्ध वायु व जल का धरातल पर मिलना कठिन है क्योंकि सिकुड़ते वनों के कारण। ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। आज प्रकृति देवी का अनादर हो रहा है, प्रकृति के प्रति मनुष्य के उपेक्षा भाव के कारण। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब है। सभ्यता के नाम पर मानव ने बलि दे दिया है। सभ्यता के नाम पर मानव ने किसकी बलि दे दी? वनों की बलि दे दी है। ऑप्शन 3। उसके बाद अनादर शब्द का पर्यायवाची इन्होंने पूछा है। अनादर शब्द का पर्यायवाची निरादर हो जाएगा। जिसका अनादर करना निरादर, समझ में आया? तो ईमानदार, शानदार, खुमार नहीं है। तो संतुलन शब्द का विलोम शब्द इन्होंने पूछा है, असंतुलन हो जाएगा। ऑप्शन 2। क्या हमारे लिए यह शोभा का या सम्मान का विषय है? वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ये तो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये कार्य कैसे चल रहा है पूछ रहे हैं, तो विशेषण। ये सर्वनाम में भी कुछ समय हम प्रश्न के लिए इसको क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, संज्ञा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसको विशेषण में रखेंगे। शायद आपको समझ में आया होगा। अपनी वीडियो से कुछ सहायता मिली होगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।